साल 2023 रुखसत हुआ और 2024 का पहला सूरज तुलू हो चुका। साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासा हंगामा खेज साबित हुआ। मैदान में और मैदान से बाहर हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पाकिस्तानी टीम की अगर कारकर्दगी को हम देखें तो इस साल सबसे बड़ा जो इवेंट था वो वर्ल्ड कप था जो इंडिया में मुनक्किद हुआ। बहुत ज़्यादा हाइप थी क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले ये इतलात थी कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जाएगी नहीं जाएगी, सिक्योरिटी के खदशात। लेकिन पाकिस्तान की टीम इंडिया गई वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती है। ख़ास तौर पर जो माहिरीन थे उन्हें ये पता था कि ये टीम फेवरेट टीमों में वो शुमार कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी टीम को ऐसी नज़र लगी कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गई। हॉलैंड और श्रीलंका के ख़िलाफ़ उसने बहुत अच्छा आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान ने भी उसे शिकस्त से दो चार किया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दो ऐसी टीमें थीं जिनसे पाकिस्तान की टीम मैच जीतने में कामयाब हो सकी, लेकिन सेमीफाइनल तक ना पहुँच पाई। और अगर हम इनफरादी कारकर्दगी को देखें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप में, तो शाहीन आफरीदी और बाबर आजम दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, टीम के लिए बहुत कुछ करने की उनमें सलाहियत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना शाहीन शाह आफरीदी का जादू सर चढ़कर बोला और ना बाबर आजम की जानिब से कोई बड़ी मार्कतुल आरा कारकर्दगी, कोई बड़ी इनिंग्स देखने में आई। नसीम शाह अनफिट हुए थे वर्ल्ड कप से पहले। उनकी याद जो है वो बार बार आती रही। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल गैर मौसर साबित हुआ। ख़ास तौर पर स्पिनर्स शादाब खान और उसामा मीर से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं उतरी। एशिया कप जो वर्ल्ड कप से पहले हुआ था उसमें भी ये दोनों बॉलर्स जो हैं वो बुरी तरह नाकाम रहे थे। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप की जब मैंने बात की तो उसमें भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से आगे ना पहुंच सकी। इंडिया के ख़िलाफ़ उसे 228 रन की भारी शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। तो ये वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये दो ऐसे इवेंट थे जो साल 2023 में बहुत ही नुमाया इवेंट्स के तौर पर सामने आए थे और उनमें पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं रही। अगर हम वनडे में मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ जीती, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ में उसे शिकस्त हुई। बाबर आजम के लिए ये साल इस लिहाज से खासा मायूस कुन रहा कि अगरचे वो इस साल का अख्ताम उन्होंने वनडे की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर किया। गो के कुछ वक्त के लिए शुभमन गिल जो है वर्ल्ड नंबर 1 हुए, लेकिन साल के अख्ताम पर बाबर आजम फिर नंबर 1 आ गए। लेकिन जहाँ तक टेस्ट मैचों की कारकर्दगी की बात हम करते हैं बाबर आजम की, तो ये साल पहली मरतबा हमने देखा कि बाबर आजम किसी कैलेंडर ईयर में एक 50 तक स्कोर नहीं कर सके। तो बहुत ज़्यादा अब दबाव बाबर आजम अपने ऊपर यकीनन महसूस कर रहे होंगे कि पहले श्रीलंका में सीरीज़ गो के पाकिस्तान ने उनकी क़यादत में जीती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो दोनों टेस्ट मैचों में नाकाम रहे हैं, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं। तो अब सिडनी टेस्ट जो है वो उनके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। तो ये थी पाकिस्तान की खिलाड़ियों की कारकर्दगी। अगर हम T20 की कारकर्दगी देखते हैं तो वो कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी इसलिए नहीं रही कि पहली मरतबा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा T20 सीरीज़ में। तो अफ़गानिस्तान ने ऐसा लगता है कि पीछा लिया हुआ है पाकिस्तान का और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी कि जहां उनको मौका मिलता है। माजी में भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत टफ़ फाइट की थी, बहुत करीब आकर वो मैचेस हारे हैं, लेकिन इस 2023 में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का अफ़गान खिलाड़ियों ने मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। पर्थ के टेस्ट मैच में उसे शिकस्त हुई और उसके बाद मेलबर्न में वो जीतने की पोजीशन में आ गई थी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मेलबर्न टेस्ट में शाहीन आफरीदी और मीर हमज़ा ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। पाकिस्तान ने 20 विकेटें हासिल कर डाली ऑस्ट्रेलिया की। हमेशा हम इस बात का रोना रोते रहे कि जी पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो कब 20 विकेटें लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। लेकिन बॉलर्स ने महदूद जो वसाइल थे, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक वो इतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस दौरे में इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि नसीम शाह अनफिट, मोहम्मद हसनैन अनफिट,
उसके बाद जो है एहसानुल्लाह जो है वो अनफिट, पाकिस्तान की टीम में शामिल स्पिनर अबरार अहमद जो है वो अनफिट हो गए दौरे के शुरुआत में ही, और बाद में अपेंडिक्स के ऑपरेशन की वजह से नौमान अली भी जो है वो टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए। तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट कप्तान शान मसूद के लिए बड़ी मुश्किलात रही हैं इस टूर में। पर्थ के टेस्ट मैच में हमने देखा कि आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद, इन दोनों का डेब्यू टेस्ट मैच था। इन दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली खुर्रम शहजाद भी अनफिट हो गए। और मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान के जो बॉलर्स की जो अच्छी कारकर्दगी थी उस पर पानी फेर दिया हमारे बैटर्स ने। हमेशा हम यही देखते हैं कि जो बैटर्स हैं वो तवक्कुआत पर, अहम मौक़ों पर वो पूरा उतरने में नाकाम रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर हमने माजी में भी देखा, 2010 की सीरीज़ के सिडनी टेस्ट में भी एक मामूली जो है वो टारगेट पाकिस्तान को मिला, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो उसको हासिल करने में नाकाम रही। तो इस मेलबर्न टेस्ट में भी जो है वो पाकिस्तान की टीम जीतने की पोजीशन में आकर उससे दूर हुई और सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती। तो अब देखते हैं कि सिडनी टेस्ट जो अब 3 जनवरी से शुरू होगा, किस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो परफॉर्म करती है। शान मसूद के लिए कप्तानी का ये पहला मौका है, टेस्ट मैचों में उनको कप्तानी मिली है। उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, कप्तानी भी वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बाकी जो खिलाड़ी हैं वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कप्तान अकेला वो क्या कर सकता है। तो अब देखते हैं कि सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। तो ये तो थी कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की मैदान में। मैदान से बाहर भी हमने देखा कि बड़ी उतार चढ़ाव और अजीब व गरीब सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश रही। हमने देखा कि नजम सेठी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बागडोर है वो ज़का अशरफ साहब को मुंतकिल हुई, लेकिन अदालती मामलात भी साथ साथ चलते रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन के ओहदे के अलावा हमने बाकी चीज़ों को भी देखें तो वहाँ पे भी नुमायाँ तब्दीलियाँ हमें देखने को मिली। चीफ़ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई वहाब रियाज़ को। और सबसे बड़ी जो तब्दीली हमने देखी वो थी टीम डायरेक्टर के ओहदे पर। मिकी आर्थर जो हैं वो वर्ल्ड कप के बाद जो है उनको उनसे ये ओहदा ले लिया गया है। अब वो छुट्टियां मनाने अपने मुल्क चले गए हैं। देखें वो वापस आकर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी और दीगर जो जिम्मेदारियां अगर उनको दी जाती हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज़ को टीम डायरेक्टर का ओहदा दिया गया है और उस वक्त वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं। तो ये नुमायाँ तब्दीलियाँ थीं। अब मर्दों की जो क्रिकेट है उससे अगर हम हटकर बात करें ख़वातीन क्रिकेट की, तो ख़वातीन पाकिस्तान की जो वेमेंस टीम है उसने इस साल 2023 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस लिहाज से कि उसने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ यहाँ कराची में T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया और फिर न्यूजीलैंड का जो दौरा बहुत ही मुश्किल था जिसमें हमेशा न्यूजीलैंड की टीम अपनी सरजमीन पर हावी रही है, तो पाकिस्तान की वेमेंस टीम ने वहाँ पर T20 सीरीज़ जीती। जी हाँ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी एशियाई टीम ने न्यूजीलैंड के अंदर T20 सीरीज़ जीती। और फिर पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है। एक मैच में उसे सिर्फ 1 विकेट से शिकस्त हुई, लेकिन क्राइस्टचर्च का जो मैच था आखिरी वनडे वो उसने जीता। तो कामयाब दौरा रहा। 2023 हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ही अहमियत का हामिल रहा। उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम उनकी कारकर्दगी को देखें कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश के दौरे में न सिर्फ 4 रोज़ा मैच जीता बल्कि एक T20 मैच और वनडे सीरीज़ भी जीती। यहाँ श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो हुई थी, श्रीलंकन अंडर 19 टीम आई, उसके ख़िलाफ़ भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अज़ान अवैस जो हैं वो इस साल जो है बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी के तौर पर सामने आए। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बल्कि जो अंडर 19 एशिया कप है उसमें इंडिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने एमर्जिंग एशिया कप भी जीता इस 2023 में, लेकिन अंडर 19 एशिया कप जो है उसमें पाकिस्तान को हैरत अंगेज़ तौर पर यूएई के हाथों शिकस्त हुई और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से आगे ना बढ़ सकी। लेकिन मजमूई तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि जब उन्हें ये मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर जो है रिप्रेजेंट करने के, तो वो पाकिस्तानियों को, हम लोगों को मायूस नहीं करेंगे। तो ये है 2023 का एक मुख्तसर सा जायज़ा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। 2024 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान को अब ऑस्ट्रेलिया में ये जो सिडनी टेस्ट है उसके बाद बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। और फिर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है जो वेस्ट इंडीज़
और अमेरिका में होगा। और ये बात सबको याद है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला है वो होगा न्यूयॉर्क में।